होतारं रत्नधातमम् ॐ अग्ने नयस्सु पथाराय अस्मद् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। संत विहंगम मार्ग को संत विहंगम मार्ग को देवयान पथ जान निराधार द्यौ शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान। तो ब्रह्म विद्या परकाश है भक्ति मुक्ति सुखधाम गाथा यह अध्यात्म है अमत सनातन नाम। परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव विहंगम योग समारोह के मुख्य अतिथि श्री निरुपम जी, हठ योग के विशेषज्ञ श्री संतोषानंद जी, अनुज श्री नामदेव जी, विहंगम योग संत समाज के सबल स्तंभ श्री सदैव जी, श्री शर्मा जी, विहंगम योग परिवार के सदस्यों, आगत जिज्ञासु, आज का यह दिवस परम पावन दिवस है, परम पवित्र दिवस है। मुंबई महानगर में आज हम उपस्थित हुए हैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान को लेकर। इस वैज्ञानिक युग में जो विज्ञान है अध्यात्म का, जो महाविज्ञान है अध्यात्म का, उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बंधु, हमारा यह जो शरीर है मानव का, यह ईश्वर की एक बड़ी दिव्य रचना है। मानव का जो यह शरीर है, यह बड़ा ही उत्कृष्ट है। शरीर के माध्यम से हम उन्नति को प्राप्त होते हैं। हमारी यह जो आत्मा है, इसी शरीर के माध्यम से उन्नति को प्राप्त होती है। हम शारीरिक उन्नति प्राप्त करते हैं, बौद्धिक विकास प्राप्त करते हैं, आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, पारलौकिक विकास भी करते हैं। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। यह जो जीवन है मानव का, परम उत्कृष्ट है। मानव केवल
अपने कर्मों के फल को ही नहीं भोगता। मनुष्य से इतर जो योनियां हैं, वे योनियां केवल अपने कर्म फलों को भोगती हैं। मानव क्या है, वह अपने कर्मों को केवल भोगने के लिए बाध्य नहीं है, वह साथ ही साथ विकास के लिए, उन्नति के लिए, लौकिक विकास और पारलौकिक विकास के लिए कर्म भी करता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगति पते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन परम उत्कृष्ट है। मनीषी जन इसके वास्तविक स्वरूप और रहस्य को जानते हैं। हमारा यह जो शरीर है, परमात्मा प्राप्ति का अनिवार्य साधन है, अमूल्य साधन है। लेकिन बंधुओं, हम केवल शरीर तक ही सीमित नहीं हैं। हमारा उद्देश्य मात्र शरीर की पुष्टि ही नहीं है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। अन्य जो प्राणी हैं वे भी सुख को प्राप्त करते हैं। जो सुख इंद्रियों का सुख है, वो मनुष्य के इतर अन्य प्राणी भी प्राप्त करते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। अन्य जो जीव है वो इंद्रियों के एक विषय के चलते मारे जाते। यह मनुष्य क्यों नहीं मारा जाए? जो सुख प्राप्त होता है इंद्रियों से, जो सुख प्राप्त होता है विषय इंद्रियों के संयोग से, वह सुख क्या है? वह सुख राजसिक सुख है। वह जो सुख है रजोगुणी सुख है। गीता क्या कहती है? विषय इंद्रिय संयोगादिग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है वह क्या है? प्रारंभ में बड़ा मधुकर लगता है, बड़ा प्रियकर है। भोगों में हम प्रत्यक्ष सुख देखते हैं, तत्काल सुख देखते हैं, उसकी तरफ प्रवृत्त होते हैं। लेकिन परिणाम, हमारी गीता कहती है कि उसका जो परिणाम है